नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों में ये टॉपिक रहने वाला है। छंद का टॉपिक ये तीनों में ही काम आएगा। आपके रीट में भी छंद है, सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी। जो व्यक्ति स्टूडेंट तीनों की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी, जो सेकंड ग्रेड की है उनके लिए भी, या जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है उनके लिए भी ये कारगर साबित होने वाला है। तो आपको ध्यान से समझना है इसको। मैं आपको इस तरह का छंद बताऊंगी कि आप जिंदगी में अगर पढ़ लोगे एक बार मेरे से तो आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको ऐसा बताऊंगी कि आपको केवल उस छंद की परिभाषा से ही सब कुछ, लक्षण से ही सब कुछ बता दूंगी। उदाहरण भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उदाहरण भी याद करते हैं, अनुष्टुप छंद का उदाहरण याद करते हैं, आर्या छंद का लक्षण अलग से, उदाहरण अलग से। तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल लक्षण से ही आपको उदाहरण भी मिल जाएंगे और लक्षण भी मिल जाएगा। केवल और केवल आपको 15-16 अगर फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो मैं 17 छंद आपको पढ़ाऊँगी, है ना। और आप सेकंड ग्रेड के हो तो 14 छंद आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आप रीट के हो तो आपको 10-11 छंद पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं इस तरीके के छंद आपको पढ़ाऊंगी कि केवल आप लक्षण मात्र से ही आप उस उदाहरण का पता लगा लोगे कि ये कौन सा छंद है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है, और क्लास को स्किप नहीं करना है, नियमित क्लास को देखना है ना। अब ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले है छंद। छंद ये टॉपिक है। अब छंद की जो परिभाषा है वो है यदक्षर परिमाणम तद छंद। यदक्षर परिमाणम तद छंद, यह है इसकी परिभाषा। यद यानी जहां अक्षरों की परिमाणम यानी गिनती होती है उसे छंद कहते हैं। जहां अक्षरों की गिनती होती है उसे छंद कहते हैं। सीधी सी बात है, यदाक्षर परिमाणम तद छंद, ठीक है। छंदस का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या आह्लादन। जो छंदस शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादन या आह्लादन, ठीक है। फिर बात आती है छंद है पादौ तु वेदस्य है, यानी छंद को वेद का पैर माना गया है। छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद को वेद का पैर माना गया है। क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर पैरों के बिना चल नहीं सकता यानी गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार वेद भी छंदों के बिना गति नहीं कर सकता है। तो इसको वेद का पैर कहा गया है। अब छंदों से संबंधित प्रमुख ग्रंथ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये, और ये है इधर लेखक। अब देखो, श्रुतबोध एक ग्रंथ है, श्रुतबोध, उसका लेखक है कालिदास। फिर है छंदो अनुशासन, इसका है हेमचंद्र। छंदो मंजरी गंगादास। वाग वल्लभ दुखभंजन। छंद शास्त्र पिंगल। और व्रत रत्नाकर केदार भट्ट। सुव्रत तिलकम क्षेमेंद्र। वाणी भूषणम दामोदर मिश्र। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने याद भी नहीं हो पाते हैं। तो देखो आपको कैसे याद करना है। यह है सुव्रत तिलकम, श से स्टार्ट हो रहा, और ये भी श दोनों श। सुव्रत तिलकम क्षेमेंद्र, सुव्रत तिलकम क्षेमेंद्र, श ऐसे याद कर सकते हो आप। एक कॉमन ट्रिक दे रही हूँ मैं आपको, अगर याद आपको वैसे हैं तो कोई बात नहीं, जिनको याद करने में दिक्कत आ रही है तो वह ऐसे याद कर सकते हैं। वाणी भूषण, वाणी भूषण तो भय आ रहा है यहाँ पे, और मिश्र दामोदर मिश्र, यहाँ भय और मैं एक पै वर्ग के अक्षर है, तो वाणी भूषण दामोदर मिश्र, वाणी भूषण दामोदर मिश्र। फिर है श्रुतबोध कालिदास, इसको तो आपको ऐसे कैसे याद करना है। फिर है छंदो अनुशासन। अनुशासन में कौन रहता है? हेमचंद्र। अनुशासन में कौन रहता है? हेमचंद्र। फिर है छंदो मंजरी।
मंजर कौन है? गंगादास। मंजर कौन है? गंगादास। फिर है वाग वल्लभ। वल्लभ इसमें डबल आ रहा है तो इसमें दुख भंजन, इसमें भी न और जय डबल सा लग रहा है तो वाग वल्लभ दुख भंजन। फिर है छंद शास्त्र, यह है पिंगल। कौन है? पिंगल। फिर है व्रत रत्नाकर, ये कौन है? केदार भट्ट। कौन है? केदार भट्ट। तो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं। फिर देखते हैं कि लौकिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद तो वो होता है जहाँ वर्णों की गिनती होती है, जहाँ वर्णों को हम गिनते हैं। जैसे मैं अपना नाम बोलूँ नेहा, तो इसमें क्या होगा? वर्णों की गिनती होगी। जैसे 1 वर्ण और 2 वर्ण, कितने वर्ण हो गए? 2। और मात्रिक छंद में ये होता है मात्राओं की गणना होती है, तो इसमें मात्राओं के अनुसार गण चिन्ह लगाते हैं और फिर उसके अनुसार उसकी गणना होती है। तो आपको वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है समव्रत, अर्ध समव्रत और विषम व्रत। अब देखो क्या होता है। समव्रत यानी जिसकी छंद के सभी चरणों में समान अक्षर होते हैं, सभी चरण समान होते हैं। यानी एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगर चारों ही चरण समान होते हैं तो उसे समव्रत बोलते हैं। और फिर अर्ध समव्रत, जिसका पहला और तीसरा बराबर दूसरा और चौथा ये वर्ण चरण समान होते हैं तो उसे अर्ध समव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध समव्रत। और विषम व्रत यानी चारों चरण ही असमान होते हैं। किसी में 10 अक्षर होते हैं, किसी में 11, किसी में 12, है ना। तो चारों चरण असमान होते हैं, उसे बोलते हैं विषम व्रत। व्रत का मतलब क्या होता है पता है क्या? छंद। इसको छंद को ही व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छंद को व्रत भी बोलते हैं। छंद का दूसरा नाम व्रत भी है। ठीक है। फिर है मात्रिक छंद। इसमें मात्राओं की गणना होती है। जैसे आर्या छंद, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्य। जिस चरण में पहले तीसरे में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, तीसरे में ये, है ना। तो इसमें ये मात्रिक छंद है। कौन सा? आर्य। फिर है पाद। गेयः पादः चतुर्थो अंशः। गेयः पादः चतुर्थो अंशः। श्लोक का चतुर्थ अंश पाद कहलाता है। यानी श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 अंश होते हैं, तो उसका जो चतुर्थ अंश होता है वो क्या कहलाता है? पाद। गेयः पादः चतुर्थो अंशः। फिर है यति। अब देखो यति क्या होती है? यतिर्विच्छेद संज्ञिकः। यतिर्विच्छेद संज्ञिकः, जहाँ हम किसी एक पाद को पढ़ने के लिए हम बीच में रुकते हैं, विराम लेते हैं, तो उस विराम को क्या कहते हैं? यति। जैसे मैं बोल रही हूँ श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम मन्यु। जहाँ विराम होता है, जहाँ हम बोलते हुए रुक जाते हैं बीच में, तो उसको यति कहते हैं। यतिर्विच्छेद संज्ञिकः। ठीक है। तो आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ोगे, क्लास को स्किप मत करना, पहली बात। दूसरी बात, रेगुलर रहना। तीसरी बात, नियमितता जरूरी है। अगर साथ साथ पढ़ोगे तो मैं छंद आपका इतना ढंग से क्लियर करवा दूंगी कि भविष्य में आप
कभी भूल नहीं सकते और आप यही बोलोगे कि हाँ वास्तव में नेहा मैडम ने छंद क्या पढ़ाया, हमारे तो दिमाग में इस तरह से फिट कर दिया कि जैसे आप अपने किसी नज़दीकी परिजन का, अपने मम्मी पापा का नाम नहीं भूल सकते, इस तरह इसको भी नहीं भूलोगे। इस तरह का क्लियर करवाऊंगी आपका छंद, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।